नमस्कार, ओके इंडिया देख रहे हैं आप और इंडिया बोलता है लेकर हाजिर हूं मैं विकास बिश्नोई। आज 16 दिसंबर है। अतीत की बात करें तो 4 साल पहले देश की राजधानी पर ऐसा लांछन लगा था जिसे कोई भी भारतीय याद नहीं करना चाहेगा। 2012 में एक बेटी के साथ हैवानियत का ऐसा खेल खेला गया था कि आज भी कलेजा कांप उठता है। आंखों में वो तस्वीरें ताजा हो जाती हैं जब चलती बस में एक बेटी के साथ दरिंदगी हुई थी। तारीखें तो बदली हैं लेकिन तस्वीरें हूबहू हैं। 4 साल बीत जाने के बाद भी महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में कोई भी कमी नहीं आई है। निर्भया कांड के बाद क्या वाकई देश में बदलाव आया है, ये आज हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। सोलह दिसंबर की वो काली रात जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ये वो काली रात है जब देश की एक बेटी से कुछ दरिंदों ने न सिर्फ सामूहिक दुष्कर्म किया था बल्कि उसके शरीर के साथ वो बर्बरता की थी जिसके बारे में सोच भी नहीं सकते। आज भी उसे सोचकर रूह कांप जाती है। मनक 16 दिसंबर 2012 की वो काली रात जिससे देश जाग उठा था, जिसने इंसानियत के मायने बदल दिए थे, जिसने दिल्ली में घूम रहे बेखौफ बदमाशों की हकीकत सबके सामने ला दी थी। आज उस घटना को 4 साल पूरे हो रहे हैं। 4 साल पहले 16 दिसंबर 2012 रविवार की छुट्टी के दिन एक लड़की अपने दोस्त के साथ दक्षिणी दिल्ली के साकेत से फिल्म देखकर लौट रही थी और मुनीरका इलाके में बस स्टैंड पर पहुंचकर बस का इंतजार कर रही थी। एक बस आकर भी रुकी। वो सवारी बस समझकर उसमें चढ़ गई। उसके बाद कुछ घंटों में जो हुआ दोनों को इस बात का इल्म भी नहीं था। बस में सवार 6 लोगों ने पहले तो बेरहमी से दोनों के साथ मारपीट की और फिर निर्भया के साथ न सिर्फ सामूहिक बलात्कार किया बल्कि उसके शरीर के साथ वो बर्बरता की जिसे सोचकर भी रूह कांप जाती है। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो दिल्ली की मानसिकता पर भी सवाल खड़े करता है। दोषियों ने वारदात को अंजाम देने के बाद निर्भया और उसके दोस्त को मृत समझकर बस से बाहर फेंक दिया और फरार हो गए। लेकिन वो दोनों जिंदा थे। मगर दिसंबर की कड़ाके की ठंड में भी निर्भया और उसका दोस्त सड़क किनारे लहूलुहान पड़े थे। गाड़ियां आईं, रुकी भी और गाड़ियों के शीशे नीचे भी हुए, लेकिन किसी ने भी उनकी मदद नहीं की। यहाँ तक कि दोनों के शरीर पर एक कपड़ा तक डालने की इंसानियत भी किसी ने नहीं दिखाई। और करीब 4 घंटे बाद सड़क के पार बने होटल 37 से एक शख्स चादर लेकर आया और पुलिस को सूचना दी। 6 दोषियों ने जो किया वो माफी के लायक बिल्कुल नहीं था, लेकिन निर्भया की मौत के जिम्मेदार वो दिल्ली वाले भी हैं जिन्होंने 4 घंटे तक उनकी मदद नहीं की। अगर समय रहते निर्भया को मदद मिल जाती तो शायद निर्भया आज हमारे बीच जिंदा होती। ओके इंडिया के लिए प्रिया सिंह की रिपोर्ट। तो आज ही के दिन ठीक 4 साल पहले जो हुआ था वो वाकई बहुत गलत हुआ था। आपको हमारे सवाल बताते हैं आपके कि कितने बदले हैं हम, इन 4 सालों में क्या बदलाव आया, पहले आपको उन सवालों से रूबरू करवाते हैं। आज चौथी बरसी है, 4 साल हो गए हैं उस कांड को। 6 लोगों ने बस में गैंग रेप किया था और बर्बरता की थी बहुत बुरे तरीके से। मामला हाल फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में है। हालांकि 4 दोषियों को फांसी की सजा सुनाई जा चुकी है। अब सवाल हमारे यही है कि कितना बदलाव हुआ इन 4 साल में, क्या वास्तव में हम बदले हैं, हमारी सोच बदली है? और ऐसे अपराध के लिए क्या सख्त कानून नहीं होने चाहिए? महिलाओं के ऊपर जो अपराध है वो लगातार बढ़ रहे हैं, वो आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। उसमें कब कमी आएगी, किस तरह कमी आएगी? और क्या देश की राजधानी दिल्ली लड़कियों के लिए महफूज नहीं है? ये बड़े सवाल हैं ओके इंडिया के। आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं क्योंकि आज वो दिन है जब हिल गया था देश, जिस घटना ने हिलाकर रख दिया था देश को। विश्व के नक्शे पर हमारी जो किरकिरी हुई थी इस हादसे के बाद, इस घटना के बाद, वो हमें आज भी याद दिलाती है। आज भी रूह कांप जाती है जब उस घटना के बारे में हम याद करते हैं। निर्भया हमारे बीच नहीं है लेकिन वो बहुत कुछ सीख हमें देकर गई है।
वो देश को एकजुट करके गई है। वो रात आज भी याद आती है। निर्भया की मौत के बाद पूरे देश में गुस्सा था, युवाओं में गुस्सा था और एकजुट हो गया था पूरा देश। राजनीतिक पार्टियां भी एकजुट हो गई थी। इंसाफ की आवाज, इंसाफ चाहिए था और सभी के मुंह पर एक ही बात थी कि कब मिलेगा इंसाफ और आरोपियों को फांसी हो। हालांकि फांसी सुनाई जा चुकी है 4 आरोपियों को। एक नाबालिग था जिसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया था और एक की जेल में ही मौत हो गई थी। आप भी हमें फोन कर सकते हैं। चंद्र प्रकाश हमारे साथ जुड़े हैं कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी बताइए। देखिए, निर्भया कांड में जब ये आज से 4 वर्ष पूर्व ये कांड हुआ था, पूरा राष्ट्र इनके साथ था जी। आज लड़की की मां आशा देवी और पिता बद्रीनाथ जी न्यायपालिका में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं जी। दिल्ली सरकार अरविंद केजरीवाल ने जिस लड़के ने सबसे ज्यादा दरिंदगी की थी, जो नाबालिग था, उस लड़के को 10,000 रुपए और एक सिलाई मशीन दी। ये अच्छा नहीं किया। वहीं जब ये निर्भया कांड हुआ था तब शीला दीक्षित वहाँ की मुख्यमंत्री थी। कांग्रेस ने क्या किया? जब लड़की बिल्कुल मरणासन हो चुकी थी तब उसको विदेश भेजा था। ये चाहे कांग्रेस हो चाहे केजरीवाल हो, ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे, ये सब कुछ वही करते हैं जहाँ इनको लाभ होता है। देखिए, 10,000 करोड़ रुपए सरकार ने निर्भया कांड बनाया था, उसमें फंड बनाया था, मगर क्या हुआ? 1,404 करोड़ रुपए हर राज्य को दिया गया, मगर उन्होंने भी पैसे लौटा दिए। क्या हो रहा है? ये जो अन्याय हुआ उस बच्ची के साथ, बहुत जबरदस्त दरिंदगी हुई थी। और जिस नाबालिग ने किया था वो कांड, वो लड़का जानते हैं आप कौन सी बिरादरी का था, कौन सी संप्रदाय था? वो मुस्लिम संप्रदाय से था। ये तुष्टीकरण की नीति हमारे देश को खाई जा रही है। बिश्नोई जी, बड़ा दुख होता है। धन्यवाद जी। शुक्रिया आपका चंद्र प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुरुक्षेत्र से हमारे दर्शक चंद्र प्रकाश जुड़े थे। वाकई दुख का दिन है आज। तकलीफ होती है जब वो चीजें याद आती है, जब वो बातें याद आती है, जब वो खौफ की काली रात याद आती है। तकलीफ होती है, कलेजा कांप उठता है। जम्मू कश्मीर से कल्पना हमारे साथ जुड़ी है। कल्पना जी बताइए। कल्पना जी सुन पा रही है मुझे? लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि 4 साल हो गए हैं आज उस घटना को जिसने हिलाकर रख दिया था, उस घटना को जिसने देश को एकजुट कर दिया था, उस घटना को जिसने सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी थी कि देश की राजधानी कितनी सुरक्षित है महिलाओं के लिए। हालात ज्यादा नहीं बदले हैं, वैसे ही हैं जैसे 4 साल पहले थे। कल रात भी एक लड़की के साथ बलात्कार हुआ है। ये दिल्ली देश की राजधानी के हाल है, तो जरा सोचिए कि पूरे देश में किस तरह के हालात होंगे महिलाओं के लिए। क्यों महफूज नहीं है महिलाएं? क्यों नहीं है? क्या समाज की सोच ही ऐसी है कि वो बाहर नहीं निकल पाती है? समाज की सोच ही ऐसी है कि उन्हें डर रहता है? आखिर क्यों होती है इस तरह की घटनाएं? और ये रोकने के लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार का क्या रवैया है इनको रोकने के लिए? आपको बता दें कि आज 4थी बरसी हम मना रहे हैं। कल्पना हमारे साथ फिर से जुड़ी हैं। कल्पना जी बताइए। देश में बिल्कुल बदलाव नहीं आया है जी। सामूहिक दुष्कर्म और भी महिलाओं से हुए हैं। ये एक काला धब्बा हमारे समाज में लगा है। मैं सर इन महिलाओं की तुलना भगवान शिव नीलकंठ से करूंगी। समाज में राक्षसों का जहर इन्होंने गले में दबा कर रखा है जी। जो बेचारी न जी सकती हैं न ये मर सकती हैं। प्रशासन और पुलिस का ढीला रवैया, अब उन्हें भी जागरूक होना है और सख्त से सख्त सजा का
प्रावधान करना है। जी जी कल्पना जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जरूरी है, वक्त है। हालांकि फांसी की सजा दी जा चुकी है 4 दोषियों को, लेकिन अभी हुई नहीं है। और ये एक मामला नहीं है, हर रोज एक आध घटना इस तरह की सामने आती है जिससे हम शर्मसार होते हैं। देश शर्मसार होता है। इस तरह की घटनाएं हर रोज सामने आती है हमारे। सवाल यही है कि कितने बदले हैं हम, इन 4 साल में कितना बदलाव आया। ये जो 4 साल, चौथी बरसी है निर्भया कांड की, जब हिल गए थे हम, जब हिलाकर रख दिया था इस घटना ने पूरे देश को। बिहार से संजय हमारे साथ जुड़े, बताइए संजय। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। जी सर, कुल मिला के देखा जाए तो आज भी दिल्ली में या कहीं भी देश की किसी भी राज्य में लड़कियां महफूज एहसास नहीं कर रही हैं। जी जी, तो अगर ऐसा रहा तो सर जितने भी मतलब ये लोग हैं जो अपराध कर रहे हैं, मतलब इन लोगों का मतलब रवैया और दिन प्रतिदिन बिगड़ता जाएगा। क्योंकि जिस तरह का मतलब उस समय जब घटना घटी थी जी, तो उस समय जिस तरह का निर्णय लिया जा रहा था, लोगों में जिस तरह का आक्रोश था, उस तरह का रवैया अगर मतलब के अनुसार अगर कोई मतलब अंजाम जैसा जो भी घटा था हुआ था, अगर उस तरह का मतलब रिजल्ट इन लोग मतलब सभी लोग सामने आता जी, तो मतलब लोग कहते कि हाँ ऐसा कुछ ऐसा मतलब मतलब देना चाहिए था। जी, कानून व्यवस्था जो है हम लोग का एकदम लचीला है, जैसा होना चाहिए वैसा नहीं है। क्योंकि जिस तरह से मतलब निर्दयता उस लड़की का रेप हुआ, उस तरह का मतलब दंड भी मिलना चाहिए था, लेकिन नहीं मिला। आज 4 बरस बीत गए, क्या हुआ? जो नाबालिग लड़का था, क्या गलत करने के समय में मतलब ठीक था, अब आज नाबालिग हो गया। जी, तो सर कुल मिला के देखा जाए तो सर मेरा राय यही है कि सख्त से सख्त एकदम मतलब कड़ी कार्रवाई की जाए, और मतलब ताकि लड़कियां महफूज एहसास करे, इसके लिए भी सख्त कदम उठाया जाए। जी, शुक्रिया आपका संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए। तो जरूरी है कानून में कुछ और बदलाव करने की, जरूरी है कानून को थोड़ा और सख्त बनाने की। जयपुर से हमारे दर्शक जुड़े, विष्णु, बताइए विष्णु क्या कहेंगे आप? सर नमस्कार जी, आपने बहुत ही सेंसिटिव इश्यू उठाया है। जी, मेरा मानना ये है कि इन सब का कारण सिर्फ एक ही है कि लोगों में कानून का खौफ खत्म हो गया है। जी, आप देखिए, कोई भी अपराध करने से पहले अगर कानून का खौफ हो तो वो रेप तो दूर की बात आंख उठा के देख नहीं सकता। जी, जी, और मुझे बड़ा ही दुख हुआ ये सुन के कि एक माननीय सज्जन अभी कह रहे थे कि केजरीवाल जी ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया। जी, और जैसे तो बीजेपी शासित राज्यों में राम राज्य रखा हो, वहाँ तो रेप होते ही नहीं है। मतलब इतनी गंभीर स्थिति है कि इस इशू पे भी ये लोग एक नहीं हो सकते। जी, जी, मतलब बीजेपी ने तो राम राज्य स्थापित किया है और केजरीवाल और कांग्रेस ने ये किया है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध नहीं रखता हूँ, लेकिन मतलब मानसिकता इतनी खराब हो चुकी है इस देश के लोगों की कि वो इसमें भी राजनीति घुसेड़ रहे हैं। जी, बिल्कुल। आप उनसे पूछे कि दिल्ली में किसका शासन है, जी, केजरीवाल जी का है या मोदी जी का है? मैं खुद मोदी जी का समर्थक हूँ, कई डिसीजन वो बहुत अच्छे लेते हैं, लेकिन कम से कम ये इश्यू ऐसा है कि राजनीति से दूर रहना चाहिए और सामाजिक तौर पर इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। जी, बिल्कुल। और कानून को सख्त उपयोग में लिया जाना चाहिए। बिल्कुल विष्णु, शुक्रिया आपका, बहुत खूब कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने कि कम से कम इस तरह के जो मामले होते हैं उस पर तो एकजुट होना चाहिए। जरूरी है कि एक सख्त कानून बनाया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की वारदातें ना हो। जो निर्भया के साथ हुआ उसके बाद किसी और के साथ ना हो, इसके लिए क्या गारंटी तय की थी आपने? हर रोज एक आध मामला इस तरह का सामने आता है। सरकार पर भी सवाल उठते रहे हैं इन मामलों को लेकर। कुछ दिन पहले मेवात के अंदर, हरियाणा के मेवात के अंदर भी कुछ इसी तरह का मामला हुआ था। पंजाब के मोगा में भी कुछ इसी तरह का मामला हुआ। तो कहां बदलाव हुआ है? कितने बदले हैं हम? 4 सालों में सिर्फ तारीखें ही तो बदली है, और कितना क्या बदला है? आंकड़े बढ़ रहे हैं लगातार। जो महिलाओं के खिलाफ अपराधों के जो आंकड़े हैं वो लगातार उनमें इजाफा हो रहा है। चौथी वर्षी हम आज मना रहे हैं निर्भया कांड की। निर्भया के साथ जो हुआ था,
यही उम्मीद रहती है कि किसी और बहन बेटी के साथ ना हो, लेकिन समाज की सोच ही इस तरह की हो चुकी कि हर रोज इस तरह के मामले सामने आते हैं। चंद्र प्रकाश कुरुक्षेत्र से फिर से हमारे साथ जुड़े, बताइए चंद्र प्रकाश जी। बिश्नोई जी, अभी विष्णु जो आपके दर्शक जयपुर से बोल रहे थे, मैं उनको अपनी जो बात रखी थी उसका स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि जो तथ्य मैंने प्रस्तुत किए थे केजरीवाल से संबंधित, वो एक प्रतिष्ठित अखबार के माध्यम से मैंने आपके चैनल पर रखे। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ रहा। केजरीवाल ने जो गलत काम किया, 10,000 रुपए दिए उस नाबालिग को और एक सिलाई मशीन दी, मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं कहा। ये प्रतिष्ठित उत्तर भारत का प्रतिष्ठित अखबार, मैं उस अखबार का नाम नहीं लेना चाहता, उसके माध्यम से मैंने बात कही थी। मैं किसी पार्टी विशेष से संबंधित नहीं हूँ। मैं 63 साल का रिटायर्ड सीनियर सिटीजन हूँ। जो दर्शक ने आपके ऊपर आपके चैनल पे कहा, मैं उनकी बात से पूर्णतः अपने आप को अलग करता हूँ। मैं किसी जाति, धर्म, संप्रदाय और किसी पार्टी का संपर्क नहीं हूँ। मुझे बड़ा दुख हुआ। मैं अपनी स्वतंत्र राय देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, शुक्रिया चंद्र प्रकाश जी आपका हमारे साथ हमारे इस मंच पर अपनी बात रखने के लिए और अपना वो स्पष्टीकरण देने के लिए। मुंबई से शिव कुमार हमारे साथ जुड़े। शिव, बताइए। जी सर, नमस्कार जी। मैं यही कहना चाहता हूँ जी कि इसके लिए इतने कड़े कानून होना चाहिए जी, इतने कड़े कानून होना चाहिए कि उस कानून के डर से ही ये लोग उसके बारे में सोच भी न सकें। जिसे हम मुंबई में रहते हैं, यहाँ पे लोगों की सोच मैं बता रहा हूँ। लोग क्या सोचते हैं, कोई एक आध घटना हो जाए वो अलग बात है। लोग क्या सोचते हैं कि यार ऐसा कुछ करोगे तो मुंबई की पुलिस बहुत मारती है, मार मार के तोड़ देती है। सर जी जी, शुक्रिया शिव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे इस मंच पर अपनी बात रखने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने, बदलाव की जरूरत है। वक्त आ गया है कि कुछ ऐसे इस तरह के कानून बनाए जाए कि उस कानून के खौफ से ही इस तरह की घटनाओं पर लगाम लग सके। कितने बदले हैं हम? शायद कुछ भी नहीं, क्योंकि जो हालात 2012 में थे, 2012 से पहले थे, वही अब 2016 में हैं। कुछ वैसे ही हालात अभी भी हैं। हर रोज एक इस तरह की खबरें सामने आ ही जाती है। हर रोज एक आध बहन बेटी के साथ इस तरह की वारदात को, घिनौनी वारदात को अंजाम दिया जाता है। तो आखिर कब कानून बनेगा? कोई ऐसा कानून बनेगा कि सब कुछ उसमें ठीक हो जाएगा, दुरुस्त हो जाएगा। आप अपनी बात हम तक पहुंचा सकते हैं, आप हमारे इस मंच पर अपनी बात रख सकते हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप हमें बता सकते हैं कि क्या वास्तव में बदलाव हुआ है देश में, कितने बदले हैं हम, या फिर वही हैं जहां 4 साल पहले खड़े थे। क्योंकि आज भी इस तरह की वारदात हर रोज सामने आती है। आज भी हर रोज एक आध लड़की के साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जाता है। एक निर्दोष के साथ इस तरह की हरकतें होती है। कब सुधरेगा समाज, कब सुधरेगा देश? क्या सरकार को नहीं चाहिए कि कुछ ऐसा कानून बनाया जाए जिससे एक खौफ पैदा हो सके उन दरिंदों में जो हमारे ही समाज के अंदर शराफत का मुखौटा लेकर घूमते रहते हैं? चौथी बरसी आज हम मना रहे हैं निर्भया कांड की। 2012 में 16 दिसंबर, आज ही के दिन निर्भया के साथ जो हुआ था वो आज भी हमें रुलाता है, आज भी हमें वो याद दिलाता है। वो तस्वीरें ताजा हो जाती है और वो तस्वीरें आज भी हमारी आंखों के सामने दिखती है। कितने बदले हैं हम और कितना बदला है देश, कितनी हमारी सोच बदली है, यही हमारे बड़े सवाल हैं जिनका जवाब हम आपसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप हमें फोन करें और बताएं कि क्या वास्तव में बदलाव हुआ है। क्या देश की राजधानी आज सुरक्षित है? क्या देश के दूसरे जो राज्य हैं वो आज सुरक्षित है? वहां महिलाएं सुरक्षित है जो खुलेआम जब चाहे, जब मन चाहे वो घूम सके, जब चाहे वो घर से बाहर निकल सके? आखिर कब ये डर खत्म होगा कि वो घर से बेझिझक निकल सकती है? संजय राजपूत हमारे साथ जुड़े, बताइए संजय जी।
सर मेरे को लगता है कि कोई फर्क नहीं आया। 4 साल में भी वही समस्या थी और आज भी वही है। हमारा कानून थोड़ा सा बहुत ही धीरे गति से चलता है। निर्णय लेने में बहुत टाइम लगाता है जी। निर्णय लेने में क्या थोड़ा कानून समय लगाता है। जैसे लग जाता है, पता लग जाता। आज ही आपने देखा दिल्ली में वो आदमी दिख गया है, पकड़ लिया उसको पुलिस ने। उसके लिए 6 महीने 1 साल का वो करेंगे वेट जी। ऐसा नहीं करना चाहिए कानून को। बिल्कुल बिल्कुल तुरंत फैसला मिलना चाहिए। बिल्कुल संजय, शुक्रिया आपका हमारे इस मंच पर अपनी बात रखने के लिए। सही कहा आपने, जरूरी है बदलाव किया जाए, जरूरी है कुछ इस तरह का कानून बनाया जाए कि जिसके डर से ही बदमाश खौफ खाएं, इस तरह की घिनौनी हरकतें करने वाले लोग खौफ खाएं। और वो कुछ कोई और नहीं है, वो हमारे ही समाज के चंद लोग हैं, हमारे ही समाज के चंद लोग हैं जो शराफत का मुखौटा पहनकर हमारे ही बीच घूमते रहते हैं और हमें पता नहीं चलता है, इस तरह की वारदात को अंजाम दे जाते हैं। तो जरूरी है कि कुछ इस तरह का कानून बनाया जाए, इस तरह के मापदंड लागू किए जाएं जिससे महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचार पर लगाम लग सके। आखिर कब तक बेटियां इस तरह की वारदातों का शिकार होती रहेगी। सहारनपुर से मुजाहिद हमारे साथ जुड़े, बताइए सर। सर मैंने अभी काफी लोगों को सुना है, उनकी राय से मैं भी सहमत हूँ जी। लेकिन जो कानून की बात चल रही है, कानून सख्त होने चाहिए जी। 4 साल हो चुके हैं, सिर्फ सजा हुई है, उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाया गया है जी। शायद 4 साल से भी बदतर हालात हमारे देश के आज हो गए हैं जी। हर रोज ये खबरें सुनने को मिलती हैं, आज उधर बलात्कार हुआ है, आज उधर बलात्कार हुआ है जी। मेरी राय में तो रेबिस्ट को 1 माह के अंदर फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए। और इसके अलावा और उससे भी सख्त सजा अगर कानून दे सकता है तो देनी चाहिए। बिल्कुल इस मामले में यही राय है। बिल्कुल शुक्रिया मुजाहिद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे मंच पर अपनी बात रखने के लिए। जरूरी है इस तरह के कानून को बनाना, जरूरी इसलिए है कि हर रोज महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं वो आंकड़े भारत में बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। हर रोज एक आध मामला सामने आता है। बदायूं से हमारे साथ सुमित कुमार जुड़े हैं, बताइए सुमित। जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने इतना संवेदनशील मुद्दा जो आज का विषय रखा है। शुक्रिया। देखिए, जैसे कि इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं उसमें कहीं ना कहीं राजनीति भी बहुत हद तक जिम्मेवार है जी। क्योंकि आपने अभी देखा पिछले समय में सपा के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने जो बयान दिए, किस प्रकार के बयान दिए, उनकी संयुक्त राष्ट्र तक धमक गई और वहां से भी कहा गया कि इनके इस प्रकार के बयान जो है वो इस प्रकार के केसेस को बढ़ावा दे रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए कि इस प्रकार के राजनेता जो बयानबाजी कर रहे हैं उनको उनकी बयानबाजी पर रोक लगना चाहिए। पिछले दिनों बुलंदशहर कांड को लेके आजम खान ने जो बयान दिया उस पर आपने देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट में इनको माफी मांगना पड़ी। तो ऐसे नेताओं पर, इनकी बयानबाजियों पर रोक लगना चाहिए। जी जी, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि 4 साल, चौथी बरसी हो गई है आज, 4 साल पूरे हो गए उस घटना को जिसने हमें शर्मसार किया था, जिसने देश की राजधानी पर ऐसा लांछन लगाया था जो आज भी नहीं धुल पाया है। तो कितना बदला है देश, यही हमने आपसे जानने की कोशिश की, लेकिन बदलाव सिर्फ कागजों में हुए हैं। धरातल की तस्वीरें भी यही बताती है। आज भी महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों में कोई कमी नहीं आई है। जरा सोचिए, जब हमारी सोच ही नहीं बदलेगी तो देश भला कैसे बदल सकता है। जरूरी है कि सोच बदलो, देश जरूर बदलेगा। जरूरी है कि कानून ऐसा बनाया जाए जिसके खौफ से इस तरह की वारदातें ना हो। बदमाश अपराधी इतना खौफ खाए कि ऐसा कुछ करने से पहले ही उनमें एक डर हो कि अगर ऐसा वो करते हैं तो उनके साथ भी कुछ बुरा सलूक होगा। आज के लिए मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।